अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर है और ये भी कि हमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आज 22 मई है, हफ़्ते का दिन है। कल जुमे के दिन जो है वादी दैका डैम कुरियात में बहुत सारे लोग उस जगह से वाकिफ़ होंगे, बहुत सारे लोगों ने विज़िट की होगी। दैका डैम बड़ी खूबसूरत जगह है। तो क्या वहाँ पर 2 लोग जो हैं डूब गए थे पानी में और एक बंदे की वफ़ात हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरे को पैक्टा वालों ने जो है बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो दे आर गुड इन हेल्थ, वो महफूज हैं और अच्छी सेहत है उनकी। तो क्या है कि कभी भी कहीं पर भी जाएं आप आप बहुत सारे लोगों को जो है हाइट फ़ोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया होता है। हाइट यानी ऊंचाई से डर लगता है, हाइड्रो बोलते हैं पानी को, पानी का फ़ोबिया यानी पानी देख के इनको खौफ आता है। हमारे छोटे ईसा साहब वो अभी तक समंदर के टच नहीं किया उन्होंने, पानी दूर ही भागते। तो होता है लोगों को इस तरह। तो कोशिश करें कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तैराकी वगैरह भी नहीं आती या आपको डर लग रहा है अंदर से, यानी बंदा डर रहा है कि भाई कुछ हो ना जाए, बेशक आपके पास सेफ्टी भी है तो भी कोशिश मत करें। यानी जब बंदा मेंटली या दिल से राज़ी नहीं है कोई काम करने के लिए तो वो काम नहीं करना चाहिए या पहले थोड़ा सीख लेना चाहिए। सो रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हमेशा जो है इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है तो बेहतर है पहले उसको थोड़ा ओवरकम करने की कोशिश करें, थोड़ा डर ख़त्म करने की कोशिश करें, कम करने की कोशिश करें, बाद में ट्राई करें। आस्ता आस्ता यानी बंदा सीख जाता है चीज़ें। हमें हाइट से था अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो है काफ़ी कम हो गया। हाइड्रोफोबिया भी था, वो भी कम हो गया। आस्ता आस्ता चीज़ें सीखने के बाद जो है, देखने के बाद हो जाती हैं। सो कहीं भी जाएं, कहीं भी विजिटिंग प्लेस पे जाएं, टूरिज़म प्लेस पे जाएं तो बहुत सारी वादियाँ होती हैं, दिखने में बिल्कुल ही नॉर्मल सा लगता है। इवन के पहाड़ों के ऊपर घूमने फिरने में आम लगता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वहाँ पर भी जाके उनकी टांगें जवाब दे जाती हैं। तो इन तमाम जगहों पे जाके जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर हैं, कैसे हैं। थोड़ी बहुत ही हौन होनी चाहिए। दोस्त अहबाब और भी होते हैं, उनसे बंदा मशवरा कर ले कि भाई कहाँ पर जाना है, यहाँ पर कैसे कैसे घूमना फिरना है, नहाना कैसे। वादियाँ जो है दिखने में क्या है, वो मोस्टली जो जगह है वो स्टिल वाटर होती है, यानी स्टेट पानी खड़ा होता है या बहुत कम स्पीड में चल रहा होता है। वादियों के अंदर स्पेशली डूब के मरने के वाक़े इसलिए होते हैं कि हमें तैराकी नहीं आती। चलते हुए पानी में बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तैराकी बंदा अच्छे से कर लेता है, खड़े पानी में मुश्किल होता है। सो आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर अगर हमने छलांग भी लगानी भी है तो कितना गहरा पानी है, कैसे सर्वाइव करना है। थोड़ी बहुत ट्रिक्स होते हैं, वो लाजमी तौर पर पता होने चाहिए। और पीछे क्या है कि फिर जब कोई वादी में जाता है, हमारे पास वहाँ पर मोस्टली जगहों पर सिग्नल नहीं होते और हमें रेस्क्यू करने के लिए या तभी इमदाद के लिए हमें नहीं पता होता। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं तभी इमदाद के लिए, फ़र्स्ट एड के लिए, कैसे फ़र्स्ट एड दी जाती है, एक बंदा डूब जाए उसको कैसे बचाना है, बचा लिया, बाहर निकाल के क्या करना है, कोई बंदा गिर जाए, ज़ख्मी हो जाए। यानी मोस्टली क्या होता है कि मेंटली बंदा, तो कहीं पर भी कोई वाक़या हो जाए तो हम 1000 लोग उसके ऊपर जमा होने की कोशिश करते हैं, जबकि मेडिकली क्या है कि उसको स्पेस देनी चाहिए। बंदा ऑलरेडी जो है वो स्ट्रेस में है, उसको नहीं पता कि तो वो इंजर्ड हो गया या कुछ भी वाक़या हो गया तो वो क्या है कि ही इज़ अनकॉन्शियस। जब वो ऊपर अपने झरमट देखेगा लोगों का तो वो और भी परेशान होगा, पायन इतने की हो गया, यानी वो खुद भी उसी का हिस्सा बन जाएगा। इतने की जिस तरह हमें होती थी जैसे कि वो देखें ये इधर की हो गया, उसी तरह उसको भी होता है कि इधर क्या हो गया, इतने लोग इकट्ठे हो गए। तो उसको स्पेस देनी चाहिए और फ्रेश एयर देना चाहिए। सो इंशाअल्लाह खैर, उम्मीद है कि छोटी छोटी चीज़ें आप इससे ज़्यादा भी आप जानते होंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हो सकता है हमारे लिए भी रहनुमाई हो, बाकी अब आपके लिए भी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।